Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about if you are a beginner in banking preparation तो आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको अगर यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही अवेलेबल है गाइस. बहुत क्लियर होता है ये सब चीज़ें कि आपको जो फाउंडेशन प्लेलिस्ट मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में वो सिर्फ फाउंडेशन प्लेलिस्ट है. आप उससे मेंस नहीं क्लियर कर सकते हो. मेंस हमेशा एक लेवल अप ही होता है. तो मैंने भी यही सोचा था पहली बात तो कि अगर मैं यूट्यूब से ही शुरू करूँगी, बट मेरा सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हुआ उससे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपका अगर एप्टीट्यूड ओवरऑल अच्छा है तो फिर गो फॉर इट. बट सिर्फ अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, आप बिगिनर हो, आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वो सिर्फ फाउंडेशन है, वो मेंस लेवल नहीं सिखाते हैं. सेकेंड थिंग, आपको आज से ही अभी से ही करंट अफेयर करना शुरू करना चाहिए. डेली करंट अफेयर कीजिए, वीकली टेस्ट लगाइए करंट अफेयर के कि आपको याद आता है कि नहीं. सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड में याद रख सकते हो चीज़ें. तो वीकली आप करंट अफेयर टेस्ट लगाइए, वीकली आप उसको रिवाइज करते रहिए. तो डेली करंट अफेयर इज़ मस्ट. थर्ड इज़ मेंस प्रिपरेशन. आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है. जैसे कि आपका फाउंडेशन अगर कंप्लीट हो गया, 2-3 महीने आप फाउंडेशन कीजिए. आपका 2-3 महीने आराम से हो जाते हैं फाउंडेशनल क्लासेस अगर आप कर रहे हो यूट्यूब से भी. तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही मेंस की तैयारी करनी है. आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे फिर मेंस की तैयारी करोगे, नॉट पॉसिबल. डन देयर बिन देयर, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल. 10-15 दिन में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हो. तो आपको जैसे ही आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आपको मेंस की तैयारी करनी है. मेंस की तैयारी मतलब क्या कि जो पजल्स हैं मेंस लेवल के, आप वो पजल्स आप बुक ले सकते हो, बुक से भी तैयारी कर सकते हो. आपको एक बार सारा फाउंडेशन में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी को एक लेवल अप किया जाता है. तो मेंस की तैयारी मतलब क्या, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. और क्वांट में थोड़े बहुत हो जाते हैं, थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल पे अगर आपने क्लासेस वासेस लगवाए हैं तो उसमें सिखाते हैं मेंस लेवल. आप यूट्यूब से कर रहे हो तो आप मैराथॉन्स देखो जो मेंस के होते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस है क्या नहीं है. राइट. तो ये सब 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. कि पहली बात तो आप फाउंडेशन क्लास करो, अच्छे से करो, अपना फाउंडेशन क्रिएट करो. सेकंड, डेली करंट अफेयर करो. थर्ड, मेंस की प्रिपरेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट. यस, इतना ही होगा कि आपको अगर आप आज से पढ़ाई करोगे तो आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेडी रहोगे. राइट. तो फिर इसलिए आज से आप पढ़ाई करोगे तो मई मंथ के बाद जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, बैंक्स के आएंगे, LIC होगी या इंश्योरेंस होंगी, आप उसमें सारे में फॉर्म भर सकते हो. तो आप अभी से आप स्टार्ट करोगे, अच्छी तरीके से स्टडी करोगे. लाइक ऑन एन एवरेज अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप 7-8 आवर्स पकड़ के चल लीजिए. 7-8 आवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा. वाई? बिकॉज यू आर डूइंग जस्ट स्टडीज़. राइट. तो आप थोड़ा 6 मंथ्स प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो शायद आपकी नौकरी लग जाए जल्दी. इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 to 5 आवर्स, डू 7 to 8 आवर्स स्टडी. आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर लो अच्छे से. एंड दोज हु आर वर्किंग एंड डूइंग दिस, ओके, 4-5 आवर्स इज़ इनफ फॉर यू गाइज. बट मेक श्योर दैट यू डू डेली करंट अफेयर एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस डेली. प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग एग्जामिनेशन. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी अच्छी स्पीड होगी, उतना आप एक्यूरेसी से कर सकते हो, उतने आप अच्छे स्कोर्स ला सकते हो. एंड वन थिंग इज़ दैट आपके जैसे ही फाउंडेशन हो गए आपको मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है. एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मॉक टेस्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है. उसमें आप बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो सकते हो. बट आप जब स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो आपको एक आइडिया आता है, आप एक वो माहौल में रहते हो हमेशा. तो मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिए. मॉक टेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यही आपसे होगा. अगेन आई एम गिविंग यू समरी. वन थिंग इज़, अगर आप फाउंडेशनल क्लास लगा रहे हो अच्छी जगह से लगाइए. और अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो प्लीज़, अभी भी बोल रही हूँ, मेंस नहीं होता है उसमें. सेकेंड थिंग, डेली करंट अफेयर खुद के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने आने चाहिए. और कि आप डेली प्रैक्टिस रखिए. फोर्थ, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए. यही स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं. सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी है. आज से आप पढ़ाई करिए. मई मंथ के बाद जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आप उसमें एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बट बी कंसिस्टेंट, बी ओबीडियंट टूवर्ड्स योर स्टडीज़.
बी ओबीडियंट टूवर्ड्स योर डेली रूटीन एज सच कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं फॉलो करती थी। मैं उठ के सुबह चली जाती थी लाइब्रेरी, रात को आ जाती थी। उसी में मैं 3 घंटे 3 घंटे कौन प्रैक्टिस करती थी, 3 घंटे रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी। इंग्लिश 1 आवर देख लिया तो देख लिया, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं इंग्लिश इतना फोकस नहीं करती थी गाइज। और फिर बाद में जो मॉक टेस्ट लगाना है वो लगा लेती थी, और डेली करंट अफेयर करती थी। 1 घंटे तो करंट अफेयर में हो ही जाता था। तो बी कंसिस्टेंट, बी डेली, शो अप डेली। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट विद इन 6 मंथ्स जितनी भी वैकेंसी आएगी आप एक ना एक तो जॉब पा ही लोगे। बट बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग, बी स्मार्ट, बट बी स्ट्रेटेजिक ऑल्सो। एंड आप आज से ही स्टडीज़ करना शुरू कर दीजिए। मई मंथ के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, आई एम गिविंग यू अश्योरिटी दैट if you're working hard, if you're consistent, if you are doing strategically, you will crack examination. Just be honest with your studies and start doing it. That's all I can say to you. Yes, thank you so much for watching this video. And if you have any other further questions, do let me know.